चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात महाकुंभ में 27 जनवरी की करेंगे। दरअसल महाकुंभ में 27 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन महाकुंभ परिसर में धर्म संसद का आह्वान किया गया है और यह धर्म संसद एक बड़ा सनातनी संदेश न सिर्फ भारत के परिक्षेत्र में बल्कि सरहदों को पार कर पूरे विश्व तक पहुंचाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुंभ मेला में एक धर्म संसद बुलाई गई है। साध्वी जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, 27 जनवरी को वो धर्म संसद होनी है, क्या कहेंगे उसके लिए? उसमें जो विषय रखे गए हैं, चाहे काशी मथुरा की बात हो, चाहे सनातन बोर्ड की बात हो, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं एक बात आप सभी से मिलकर कहना चाहती हूँ कि मैंने परम पूज्य महाराज श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की इससे पहले जो दिल्ली में धर्म संसद थी उसमें मैं कार्यक्रम में गई और मैंने जब वो दृश्य देखा कि हजारों साधु संत एक साथ मिलकर के सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं और सबके मन में एक ही पीड़ा है। हम मथुरा काशी की भी बात करें ना, तो अगर सनातन बोर्ड बन गया तो ये सब चीजें हमारे लिए संभव हो पाएंगी, परंतु अगर आप सनातन बोर्ड को नहीं देखते, साइड में रखते हैं, तो जैसे राम मंदिर के लिए 500 वर्ष लग गए, हम मथुरा काशी के लिए कब तक लड़ते रहेंगे? आप मुझे बताइए, जिस हमारी जनरेशन को हनुमान चालीसा नहीं आती, गायत्री मंत्र नहीं आता, आपको लगता है कि वो कार सेवकों की तरह जाकर के, कोठारी बंधुओं की तरह जाकर के अपने प्राणों की आहुति देंगे? तो इस प्रकार की सभ्यता अब लोगों के अंदर बची नहीं है। इसलिए एक सनातन बोर्ड का गठन हो। और बहुत बार जब हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं सनातन बोर्ड के लिए, तो सारे साधु संतों ने अभी मुखर होकर के प्रारंभ कर दिया है, परंतु इसमें जो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने जो आह्वान किया है, उन्होंने मुझे जब कहा कि बिटिया, तुमको इस देश धर्म समाज के लिए तुम काम कर रही हो, लेकिन जितना समय हो सके अभी सनातन बोर्ड के लिए दो। तो बहुत सारे लोगों से जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि अच्छा, देवकीनंदन ठाकुर जी इसके अध्यक्ष बनना चाहते हैं या इस कमेटी के। मैंने कहा भैया, वो अपने छाती में लेकर के नहीं जाने वाले हैं, आपके आने वाली पुरखों के पीढ़ियों के लिए ये देकर के जा रहे हैं सनातन बोर्ड, ताकि उनको लड़ना ना पड़े। तो दिल्ली की ही श्रृंखला में उससे भी कहीं ज्यादा भव्य, दिव्य और अलौकिक धर्म संसद 27 जनवरी को यहाँ शांति सेवा शिविर में। संगम संकुल नाम से बनाए गए 3 शिविर गंगा संकुल में ठहरेंगे मुख्यमंत्री योगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कैबिनेट की सुरक्षा व्यवस्था संभाली। त्रिवेणी संकुल पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया। दोपहर 12 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 27 जनवरी को गृहमंत्री अमित शाह के पहुंचने का कार्यक्रम, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी प्रोग्राम तय। महाकुंभ में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। अब तक 8 करोड़ 81 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे उद्योगपति गौतम अडानी पत्नी के साथ की बड़े हनुमान जी की पूजा, संगम में की आरती, इस्कॉन की रसोई में बनाया भंडारे का भोजन। महाकुंभ मेला में पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर बोले, मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस समारोह में आया हूं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्योंकि मैं इस आयोजन में, इस समारोह में, इस सांस्कृतिक, न केवल सांस्कृतिक बल्कि स्पिरिचुअल, आत्मिकता के समारोह में मैं यहाँ आया हूँ और इसका पूरा श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। सनातन बोर्ड न्यास के अध्यक्ष देवकीनंदन ठाकुर ने कुंभ नगरी से किया उद्घोष, कहा अयोध्या की तरह काशी मथुरा में की जाए कार सेवा। राजस्थान के भीलवाड़ा में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के जन्म महोत्सव पर की गई मूर्ति इस दौरान भव्य पैदल शोभा यात्रा निकाली गई। उधर मैनपुरी में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में शामिल हुई सपा सांसद डिंपल यादव। मलकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, बोली लाख साजिश कर ले बीजेपी, मिल्कीपुर में सपा की जीत पक्की है। समल हिंसा मामले में जांच आयोग का बयान दर्ज, 20 पुलिसकर्मियों सहित 60 लोगों के बयान दर्ज किए गए। 30 जनवरी को फिर से संभल पहुंचेगा जांच आयोग। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कलेक्टर ने बाबू को बना दिया चपरासी। आंगनबाड़ी सहायिका से रिश्वत मांगने पर यह कार्रवाई की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणियों की गणना के लिए अभियान शुरू। 28 जनवरी तक चलने वाले इस गणना के दौरान पर्यटकों की सुविधा में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जंगल में भटक कर गांव में घर में घुसा सांभर हिरण। विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के दमोह में तहसीलदार के खिलाफ युवाओं ने खोला मोर्चा। काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। तहसीलदार पर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्रवाई की मांग भी की।
इंदौर के डॉक्टर पति पत्नी को पाकिस्तान से मिली धमकी। मुंबई और इंदौर में 26 जनवरी को बम विस्फोट की धमकी। क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस पूरे मामले में अब जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए बनाई गई एसआईटी की टीम। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बांटने पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उठाया था घोटाले का मुद्दा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा। हाईवे किनारे खड़े ट्रेलर से टकराई छात्राओं से भरी बस। एक छात्रा की मौत जबकि कई गंभीर रूप से घायल। यूपी के गोंडा में सूदखोरों से परेशान एक ई रिक्शा चालक ने किया सुसाइड। वीडियो बनाकर फंदे से लटक कर जान दे दी। पुलिस ने शव और सुसाइड नोट को कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के महोबा में भीषण सड़क हादसा। बोलेरो की टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। बाइक पर सवार थे 4 युवक, 2 की हालत भी गंभीर। यूपी के मैनपुरी में युवक ने नदी में छलांग लगाई। तेज बहाव के कारण युवक बहा। एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सीएससी में गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल में काटा बवाल। परिजनों ने एएनएम पर लापरवाही और रुपए मांगने का आरोप लगाया। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंदा। मौके पर ही मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। उधर उत्तर प्रदेश के एटा में मेडिकल में रखे सिलेंडर में लगी आग। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। मिर्जापुर में पुलिस और गो तस्करों में मुठभेड़। गोली लगने से 2 तस्कर घायल। पार्सल की गाड़ी में पशु छिपाकर ले जा रहे थे गो तस्कर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। यूपी के वाराणसी कैंट स्टेशन पर पकड़ा गया हवाला का पैसा। 42 लाख रुपए के साथ आरोपी गिरफ्तार। हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचा था स्टेशन। जीआरपी को देख भागने के दौरान गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी 6 साल से केरल और तमिलनाडु में छिपकर रह रहा था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जमीन विवाद में मां और बेटी की बेरहमी से पिटाई। दबंगों ने खंबे से बांधकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्नी के हत्यारे फौजी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। ससुराल में फौजी ने पिस्टल से बरसाई गोलियां। आरोपी से लाइसेंसी पिस्टल बरामद की गई है। हिमाचल के चंबा में जमीनी विवाद में जीजा को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला का पति फरार। उत्तर प्रदेश के बागपत में नशे में धुत युवक ने सिपाही को लात घूंसे मारकर बेहोश किया। हंगामा कर रहे शराबी को पकड़ने पहुंचे थे दरअसल पुलिसकर्मी। यूपी के बरेली में पैसों के लालच में भाई ने करवाया भाई का अपहरण। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने भाई समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। उधर भीलवाड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा। कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। 95,000 का जुर्माना भी। रायबरेली में महिला को लिफ्ट देने के बहाने गैंग रेप का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने 10 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया। गाजियाबाद में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बैंक में पैसे जमा करने जा रहे शख्स से लूटपाट की थी। राष्ट्रपति ट्रंप का पुतिन पर बड़ा हमला। क्वाड बैठक के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान। बोले यूक्रेन पर तुरंत बातचीत करे पुतिन। रूस ने यूक्रेन पर हमले नहीं रोके तो और प्रतिबंध लगाएंगे। इजराइल ने जेनिन में आतंकवाद के खिलाफ शुरू किया और आयरन वॉल अभियान। यहूदिया और सामरिया की सुरक्षा को मजबूत करना अभियान का मकसद। गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन पर खास ध्यान। तुर्की के एक रिजॉर्ट में आग लगने से 76 लोगों की मौत। तुर्की के गृह मंत्री ने जानकारी दी। 12 मंजिला रिजॉर्ट में लगी थी आग। आग लगने की वजहों की छानबीन जारी। तो आगे बढ़ेंगे। अमेरिका और तालिबान के बीच कैदियों की अदला बदली। तालिबान ने 2 अमेरिकियों को किया रिहा। बदले में अमेरिका ने तालिबान के 1 शख्स को रिहा किया। इजरायली सेना के चीफ हरजई हलेवी ने इस्तीफा दिया। हमास के हमले को ना रोक पाने की जिम्मेदारी ली। 6 मार्च को पद छोड़ेंगे हरजई हलेवी। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। बर्खास्त करने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। सीरिया में सैन्य डे बना रहा इजराइल। तस्वीरें भी सामने आई है।
इंडोनेशिया में आइलैंड पर लैंडस्लाइड और बाढ़ ने मचाई तबाही। हादसे में 17 लोगों की मौत, 8 लोगों के लापता होने की खबर।